हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में जानेंगे कि पेट का कैंसर कैसे होता है, किनको ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, उसके लक्षण कैसे आते हैं, पेट की दूसरी बीमारियों से कैसे अंतर कर सकते हैं, इसकी जांचें क्या हैं और इलाज क्या है। इन सब विषयों पे इस वीडियो में हम जाने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंसर है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये शुरुआत में पकड़ में नहीं आता, काफ़ी लेट पकड़ आता है, इसलिए इसमें जो चांसेस रहता है इलाज का काफ़ी कम हो जाता है। तो आइए मैं आप लोगों को इस गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में, पेट के कैंसर के बारे में, स्टमक के कैंसर के बारे में समझाता हूँ। आइए देखते हैं गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में। सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये है क्या, स्टमक। तो ये जैसे कि दिख रहा आहार नली, नीचे ये स्टमक का पोर्शन है, यहाँ पे ये कैंसर होता है। तो ये स्टमक का बड़ा सा हिस्सा जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे कैंसर हो गया है। ये बाकी एरिया से थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी दिख रही है, तो ये कैंसरस हो गया लीजन। इसी तरीके से गैस्ट्राइटिस भी हो सकती है, अल्सर भी हो सकता है, पर ये इसमें अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, इसको हम लोग कैंसर बोलते हैं। ये एंडोस्कोपी से इस तरह देखा जा सकता है। ज़्यादा बड़ा हो जाए तो सोनोग्राफी, सीटी स्कैन से भी देखा जा सकता है। तो जैसा कि मतलब जानते हैं सब लोग कि कैंसर का मतलब क्या है कि कोई भी सेल जो एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगी, जैसे यहाँ के सेल है, ये एबनॉर्मल बढ़ने लगे, इसका कंट्रोल नहीं रहे शरीर में, तो ये बढ़ती जाएगी। नॉर्मल ग्रोथ को ही कैंसर बोलते हैं। और थोड़े दिन बाद फिर ये शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने लगती है, लीवर में, लंग्स में, इसके अलावा ब्रेन में, आसपास के एरिया को इन्वॉल्व कर लेगी। यहाँ से चली गई लीवर के पास चली गई, यहाँ से पैंक्रियाज में चली गई, छोटी आंत में चली गई। तो ये कैंसर की इसकी खूबी होती है, इसलिए ये इतनी घातक बीमारी है। गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में बात करें तो सबसे जो बेकार बात है गैस्ट्रिक कैंसर में कि ये लेट बहुत पता चलता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लेट पता चलने का रीज़न क्या है कि अमूमन जो ट्यूमर्स होते हैं अगर ऊपर दिख जाए शरीर में तो जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, पर ये पेट के अंदर इस तरह से घाव बना है या गठान है, तो इसको पेशेंट तो पालपेट करेगा नहीं। और जो कैंसर होता है, कैंसर की अमूमन फीचर ये होता है कि दर्द कैंसर में लेट आता है, शुरुआत की स्टेज में दर्द भी नहीं आता। लेट पता चलने से अमूमन जब पता चलता है तो 90% केस स्टेज 3 या स्टेज 4 में रहते हैं और उनका इलाज नहीं हो पाता। अगर शुरुआत की स्टेज में किया जाए तो इसको काट के निकाला जा सकता है, तब इलाज हो सकता है, पर ये स्टेज 3 स्टेज 4 में आते हैं। इसलिए 90% से ज़्यादा लोग स्टेज 3 और स्टेज 4 में आते हैं, और इसीलिए इस बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट भी नहीं है। मतलब 10% से ही कम लोग हैं जो बच पाते हैं। सबसे पहले हम इसके कारण को समझते हैं, पेट के कैंसर के। जैसे कि हमने लोकेशन तो देख ली कि ये पेट है, उसके हिस्से में हो सकता है। कारण की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है यहाँ पे एक होता है बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं एच पाइलोरी। ये बैक्टीरिया है, ये अंदर सिक्रीट करता है कुछ टॉक्सिन, जैसे कैग ए और ऐसे ही कैग ए और वैक ए। ये टॉक्सिन्स हैं जो इसके सेल्स को डैमेज करते हैं और लंबे समय में ये कैंसर करवा देते हैं। तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इसलिए ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को गैस्ट्राइटिस है या अल्सर, वो भी ये बैक्टीरिया कराता है और लंबे समय में ये कैंसर करा देता है, तो इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम होते हैं, मतलब 3 गुना ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है। अमूमन ये ऐसा कैंसर है जो ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है, कम एज है उसमें कम होता है। उसका रीज़न है कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन और बाकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर कारण की बात करें तो जेनेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक मतलब पारिवारिक फैक्टर, किसी की फैमिली में है तो उसके नीचे उसके बच्चे में, नाती पोते में होने के चांसेस है। जीन के अंदर क्रोमोसोम में बदलाव आते हैं, उसके कारण ये कैंसर होने के चांस रहते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है जेनेटिक फैक्टर। और एक इम्पॉर्टेंट कारण अगला है डाइट, खाना। कैसा खाना? तेल मसाला तला भुना खाना ये कराता है, एसिडिटी कराता है और कैंसर के भी चांसेस बढ़ते हैं। और स्पेशली जो नॉन वेज के सोर्स होते हैं और नॉन वेज में जो धुएं से बनते हैं, स्मोक्ड फूड है, उसमें बहुत चांसेस रहता है। इसलिए जापान, थाईलैंड, चाइना, जहाँ पे स्मोक फूड का चलन है, सी फूड का, वहाँ ज़्यादा है कॉमन। इंडिया में रिलेटिवली ये पेट के कैंसर का इंसिडेंस कम है, तो ये भी एक कारण हो गया। इसके अलावा एक परनीशियस एनीमिया करके कंडीशन होती है। परनीशियस एनीमिया मतलब ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है हमारे शरीर में। ऑटो एंटीबॉडी यहाँ पे पैराइटल सेल्स होते हैं उसके खिलाफ में, तो ये ऑटो एंटीबॉडी बनती है, ये गैस्ट्राइटिस कराती है। तो एक कारण ये भी है कि शरीर की एंटीबॉडी है यहाँ के सेल्स को मारती है और लंबे समय में कैंसर हो जाता है, तो एक कारण ये भी हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट कारण है पॉलिप बनना। ये पॉलिप वैसे तो बड़ी आंत छोटी आंत में बनते हैं, पर यहाँ भी पॉलिप बन सकते हैं। एडेनोमेटस पॉलिप फैमिलियल हम लोग बोलते हैं।
ये कुछ कारण हो गए जिससे कि कैंसर होता है। अब हम लोग देखेंगे लक्षण। हम लोग देखते हैं कि स्टमक कैंसर के लक्षण कैसे आते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि स्टमक कैंसर के लक्षण अर्ली स्टेज के अलग होते हैं, मतलब शुरुआती स्टेज के, और लेट स्टेज के अलग होते हैं। अर्ली स्टेज, शुरुआती स्टेज के जो लक्षण होते हैं वो एसिडिटी से, गैस्ट्राइटिस से, अल्सर से मिलते जुलते हैं, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता, इलाज करवाने नहीं आते, एंडोस्कोपी नहीं कराते, और उनको बाद में पता चलता है जब फैल जाता है। और अर्ली स्टेज में चूँकि जैसे यहाँ पे कैंसर है, छोटा सा पड़ा हुआ है शुरुआत में, ये 80% में तो कोई लक्षण नहीं आता। सबसे बेकार बात क्या है कि 80% में कोई लक्षण नहीं आता। जिनको लक्षण आता भी है तो उनको हल्का सा पेन रहना, दर्द होना, इसके अलावा उल्टी आ सकती है, इसके अलावा गैस बनना, भारीपन लगना, पेट में भारीपन लगना, तो इस तरह के लक्षण आते हैं, बहुत ही नॉन स्पेसिफिक हैं। तो 80% में आते नहीं, बाकी 20% में जो आते हैं तो इस तरह से लक्षण आते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि गैस की प्रॉब्लम है कि कैंसर की प्रॉब्लम है। अब लेट स्टेज में जब बड़ा हो जाता है तब क्या आता है, तो जब अगर ये बड़ा हो गया साइज में, तो यहाँ पे अगर साइज में बड़ा होगा तो पेन होगा, जो दवाइयों से आराम नहीं मिलेगा, मतलब एसिड वाली दवाई देने से पेन में आराम नहीं मिलेगा, दर्द की दवा से आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि आसपास के एरिया में फैल चुका है। और कैंसर अगर किसी को यहाँ पे होता है, ये जैसे ईसोफेगस का, आहार नली का रास्ता है, और यहाँ पे अगर होता है तो रास्ते में आने में रुकावट करेगा, तो खाने में दिक्कत होगी, यहाँ पे निगलने में, सॉलिड फूड खाने में पहले दिक्कत होगी, पानी पीना पड़ेगा, थोड़े दिन बाद फिर ऐसी कंडीशन आ जाएगी पानी पीने से भी रुकावट होगी। तो एक तो ये लक्षण होगा, और एक अर्ली सटाइटी हम लोग बोलते हैं, मतलब पेशेंट कंप्लेन ये करता है कि उसका पेट भर गया है जल्दी। क्यों होता है कि यहाँ पे जो कैंसर है वो बड़ा सा हो गया है, बड़ा सा, तो यहाँ पे जगह नहीं है, उसके पेट में जगह नहीं, पूरी जगह तो कैंसर ने घेर ली है, तो इतना जगह बची खाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा खाता है तो पेट भर जाता है, थोड़े दिन बाद कंप्लेन करेगा कि मुझे और नहीं खाया जा रहा है। तो अर्ली सटाइटी भी एक लक्षण हो गया। और एक लक्षण है कि अगर ये कैंसर यहाँ पे होता है, जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है, तो ये पेट से छोटी आंत में खाना जाने से रोकता है। तो जब भी पेशेंट खाना खाते हैं, इसके खाना खाते समय ही तेज उनको यहाँ से वोमिटिंग आती है, तुरंत उल्टी कर देते हैं, खाना खाते से ही उल्टी कर देते हैं, तो ये भी एक लक्षण हो जाता है। और कुछ लक्षण की बात करें तो यहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड आने लगता है, ब्लीडिंग। तो ये ब्लीडिंग मुंह से भी आ सकती है, मुंह से ब्लीडिंग अमूमन काफ़ी कलर की आती है, क्योंकि यहाँ का जो एसिड रहता है आरबीसी को नष्ट कर देता है, तो काफ़ी कलर की, या यही ब्लीडिंग स्टूल के रास्ते से आ सकती है। स्टूल के रास्ते वाली ब्लीडिंग को चेक करेंगे तो स्टूल में आरबीसी मिलते हैं, और मिलेना बोलते हैं हम लोग, स्टूल ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये भी कुछ इसके हो गए लक्षण। और कुछ लक्षण की बात करें तो आसपास के एरिया को कंप्रेस, जैसे यहाँ पे स्प्लीन है या छोटी आंत है, इसको कंप्रेस कर सकता है, यहाँ से लीवर के पास चला जा सकता है, तो यहाँ पे जॉन्डिस होने की संभावना रहती है। लीवर यहाँ पे होता है, अगर लीवर के पास चला गया तो जॉन्डिस हो जाएगी, और यहाँ से दूसरे शरीर के हिस्सों में चला गया, राइट, फट गया, रप्चर होने की संभावना रहती है। पेट ही फट गया, पेट फटने से ये पेरिटोनियम में चला जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाती है, राइट। और इसी के साथ में ये यहाँ से लिम्फेटिक स्प्रेड होगा, तो लिम्फ नोड बड़ा आसपास का मिल जाएगा। तो ये कुछ लक्षण है, जैसा कि हमने देख लिया कि जो लक्षण है वो शुरुआती स्टेज में बहुत नॉन स्पेसिफिक होते हैं, लेट के स्टेज में आते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट लक्षण की बात करें तो वेट लॉस अगर प्रोग्रेसिव है, खून की कमी है, एनीमिया है, पेशेंट को थकान लग रही है, वज़न कम हो रहा है, तो ये लक्षण है। तो ऐसे लोग जिनको पेट की समस्या है, लंबे समय से 2-3 महीने से दवाई खाने से आराम नहीं मिलता, वज़न कम होता जा रहा है, खून की कमी होती जा रही, बैठे बैठे थकान लग रही है, कम खा रहे हैं, कम खाना खाने का मन कर रहा है, उल्टी आ रही है, और तो ये सारे इसके लक्षण हो जाते हैं, राइट। अब हम लोग बात करेंगे जांच की, कि कौन सी जांच से पता चलेगा कि ये कैंसर है। तो जांच के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जांच है वो है एंडोस्कोपी। मुंह के रास्ते से एंडोस्कोप डालना, इसमें लाइट का सोर्स रहता है और कैमरा रहता है, और इससे देखा जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जांच है वो है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी से देखा जाता है कितना बड़ा है, कहाँ पे है, और इससे एक टुकड़ा भी लिया जा सकता है, इसको हम लोग बायोप्सी बोलते हैं। बायोप्सी से ही पता चलता है कि ये कैंसर है कि इन्फेक्शन है कि पॉलिप है कि क्या है। तो एंडोस्कोपी से पॉलिप देख लिया, सबसे इम्पॉर्टेंट जांच है। मैं एंडोस्कोपी की इमेज दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जैसे एंडोस्कोपी की इमेज है, पेट के अंदर ये एंडोस्कोपी की इमेज है, ये एक ट्यूमर है, राइट, ये कैंसर है,
ये इस तरह से गांठ दिखी, इसमें से थोड़ा सा काट लिया गया। इसको जांच करेंगे तो पता चल जाएगा कि किस टाइप का कैंसर है। तो ये एंडोस्कोपी हो गई। ये है एंडोस्कोपी का चीज़, जैसे यहाँ एंडोस्कोप डाला गया और यहाँ से देख लिया, तो ये हो गई एंडोस्कोपी। जो दूसरी जांच इसमें हमें करना है वो सोनोग्राफी करना है। सोनोग्राफी पेट की जब भी एबनॉर्मलिटी इस तरह से लगे लंबे समय, तो सोनोग्राफी या सीटी स्कैन से कितना बड़ा है, क्या लोकेशन है, आसपास के एरिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है, ट्यूमर कहाँ तक पहुँचा है, उस हिसाब से ये ट्रीटमेंट होता है। तो ये तो हमने जांच कर ली। इसके और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कैंसर के, तो एक तो ये फट सकता है, पहला कॉम्प्लिकेशन। दूसरा ब्लीडिंग हो सकती है, यहाँ से खून बहता रहेगा। और जो तीसरा है, यहाँ से गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन करा देता है आगे का और फैल भी सकता है शरीर में। तो ये 3-4 रिस्क रहते हैं जिससे जान जाने का खतरा भी रहता है। अब जाते हैं हम लोग फाइनली इसके इलाज के बारे में देखते हैं। तो जैसे ही बाकी कैंसर का इलाज होता है वैसे ही इसके कैंसर का इलाज है। अगर अर्ली स्टेज में आ जाए पेशेंट, जो कि अमूमन इंडिया में तो नहीं होता, अर्ली स्टेज में मतलब यहीं तक है, तो इसको काट के निकाला जा सकता है, सर्जरी। तो अर्ली स्टेज में सर्जरी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर सर्जरी सही समय पे हो जाए तो ट्यूमर निकल जाएगा। पेशेंट अगर लेट आता है, मतलब आसपास के एरिया में फैल गया है, जैसा कि अमूमन होता है, मतलब ये पूरी थिकनेस इसकी जो इस वाल है, दीवार है, वो पूरी इन्वॉल्व हो गई और भी एरिया इन्वॉल्व हो गया, तो उस समय फिर ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता। फिर कीमोथेरेपी बोलते हैं। कीमोथेरेपी में क्या है, ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, इस कैंसर के सेल्स के खिलाफ जो इसको मारती है, नष्ट कर देती हैं, पर कंट्रोल करती हैं। कम्प्लीटली क्योर करना कीमोथेरेपी से नहीं हो पाता है, सारे ट्यूमर में, ऐसे कैंसर से भी नहीं हो पाता है। ऐसे ही एक दवाई है इसकी रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी को जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में सेकाई बोलते हैं। तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सर्जरी के पहले भी दी जाती है कि ट्यूमर कुछ कम हो जाए साइज में, तब निकाला जाए, और सर्जरी करने के बाद भी दी जाती है कि अगर कुछ बचा है तो वो नष्ट हो जाए। तो ये बेसिकली ट्रीटमेंट ऑप्शन हो गए। एक सर्जरी हो गई, दूसरा कीमोथेरेपी हो गई, और तीसरा रेडियोथेरेपी हो गई। इसके अलावा कोई जो कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन था उसको रिलीव किया जाता है, या रप्चर हो गया है कभी हो जाए तो उसको देखा जाता है। ब्लीडिंग के लिए एंडोस्कोप से ब्लीडर बंद किए जाते हैं। तो कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाता है तो उसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे, प्रिवेंशन पे। ऐसा क्या करें कि ये नहीं हो। तो एक तो बता दें कि इंडिया में काफ़ी कम है, बाकी कैंसर के हिसाब से ये कम है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन, उसको हमें किसी भी हाल में नहीं रहने देना है। जब भी गैस, एसिडिटी, अल्सर, गैस्ट्राइटिस बनता है तो यकीन मानो 80% केसेस में एच पाइलोरी इन्फेक्शन होगा, तो डॉक्टर से तुरंत एंटीबायोटिक्स लेके इसको ख़त्म करना है, पहली चीज़ है। उसके अलावा तेल, मसाला, ऑयली, फ्राइड चीज़ें कम खानी है, वो भी एक लंबे समय में रिस्क कराता है। बीच बीच में एंडोस्कोपी की जांच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोस्कोपी की जांच, अगर जिनको इस पेट की संबंधित प्रॉब्लम है और उम्र 40 के ज़्यादा हो गई है, तो एंडोस्कोपी की जांच से किया जा सकता है। एंडोस्कोपी से शुरुआती स्टेज का पकड़ में आ जाता है और उससे इलाज हो जाता है। जहाँ पे ज़्यादा कैंसर है, जैसे कि जापान है, जापान में, इंडोनेशिया, चाइना में, वहाँ पे एंडोस्कोपी रेगुलरली की जाती है 35-40 साल के बाद। इससे उन्होंने इंसिडेंस को काफ़ी कम कर लिया है, राइट। इसके अलावा खाने में हमें सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स, इसको इंक्लूड करना है, उससे काफ़ी असर पड़ता है, काफ़ी इंसिडेंस कम हुआ है। जो नॉन वेज है, जो स्मोक्ड है, धुएं से पकती हैं, उसको नहीं खाना है, राइट, उसमें कैंसरस चीज़ें बन जाती हैं। सो दोस्तों, ये गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में जानकारी है। धन्यवाद।